नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन बावजूद इसके धर्मांतरण गैंग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला जौनपुर जिले का है और यहां ईसाई मिशनरीज पर छोटे छोटे गांव में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सब के पीछे सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक थॉमस जोसेफ का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जौनपुर में बीते कई महीनों से ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करवाने में जुटी हुई है और ऐसे में हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है कि इस सनातन को कमजोर करने की साजिश चल रही है। तो खास पैनल के साथ आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा जारी। यूपी पुलिस ने जौनपुर में ईसाई मिशनरी से एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो गरीब हिंदुओं को पैसों का लालच देकर उन्हें धर्मांतरण करने को मजबूर करता था। बीते दिनों जौनपुर पुलिस को भलुआई गांव में धर्मांतरण की शिकायतें मिली थी। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक थॉमस जोसेफ पर धर्मांतरण की साजिश रचने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि भलुआई गांव के वार्ड नंबर 5 के एक घर में थॉमस जोसेफ की शह पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पादरी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो हम सरकार से और शासन प्रशासन सबसे जो है निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे विद्यालय को जो है बंद कराया जाए और सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और सेंट जेवियर्स स्कूल प्रबंधक थॉमस जोसेफ फरार है। 3 लोग कुछ धार्मिक लिटरेचर के साथ उनकी बरामदगी हुई और ये तीनों लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जौनपुर पुलिस थॉमस जोसेफ की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जौनपुर के ही मुरादपुर गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 16 आरोपियों को पकड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धर्मांतरण का मामला जौनपुर से सामने आया है, जहां ईसाई मिशनरी पर आरोप लग रहा है कि छोटे छोटे गांव में जाकर वहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। ओपी सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ओपी सिंह जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी ये गैंग लगातार सक्रिय हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से लगाम कैसे लग पाएगी? देखिए, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और संविधान यह भी कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म किसी का जबरदस्ती, धोखे से, पैसे से, लालच दे करके धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ये बात सही है कि जौनपुर के बदलापुर कोतवाली अंतर्गत जहां पर भलुआई वार्ड नंबर 5 में कल ईसाई मिशनरी द्वारा गरीब हिंदुओं को इकट्ठा करके उनको अपने धर्म से, अपने देवी देवताओं के प्रति डर पैदा करके, पैसे का लालच दे करके उनको प्रयास किया जा रहा था। लेकिन बजरंग दल के जिला संयोजक सत्या शुक्ला ने उनके खिलाफ FIR किया, पुलिस ने जाकर के गिरफ्तारी की। जैसा कि आपने बताया, उसमें पादरी और 2 महिलाएं सम्मिलित थे, वो गिरफ्तार हुए हैं और वहां पर जितना प्रचार सामग्री, बाइबिल, लॉकेट आदि थी, उसको भी बरामद किया। उसके पहले 10 दिन पहले 12 फरवरी को मुरादपुर कोटला में भी यह कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पुलिस ने छापा मार करके वो 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस के भी 15-20 दिन पहले मीरगंज इलाके में ईसाई मिशनरियों ने इस तरह का काम करने का प्रयास किया। इस संबंध में हमारे क्षेत्रीय विधायक वहां के रमेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलकर के, आदरणीय योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्होंने उनके संज्ञान में डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि वहां सेंट जेवियर्स स्कूल का प्रबंधक थॉमस जोसेफ जो फाइनेंस करता है, जो मिशनरी को चलाता है, वह पहली घटना 12 फरवरी से ही फरार है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने का जगह जगह छापे मार रही है। सरस्वती जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे लोगों को जो गरीब तबके के हैं, बेसहारा हैं और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनको बरगलाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मेन टारगेट वही लोग रहते हैं। बिल्कुल, देखिए टारगेट भी है और ये देश में सनातन पर प्रहार भी है। ये प्रहार आज से नहीं, लगातार किया जा रहा है और इसके विरुद्ध हम लोग आवाज बुलंद भी करते रहे, कार्य भी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, लेकिन उसके बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले तो ये इंस्टीट्यूशंस जो इस तरीके के जिनके प्रबंधक स्वयं संलिप्त है, उनको उन इंस्टीट्यूशंस को तुरंत सरकार को बंद करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत विकराल रूप ले लेगा। अभी बागेश्वर धाम में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। बागेश्वर धाम बाबा को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसका कारण सिर्फ यही था कि वो आदिवासियों का कन्वर्जन रोकने का काम वहां कर रहे थे। तो हम लोग टारगेट पर है, सनातन टारगेट पर है और लगातार टारगेट किया जा रहा है हम लोगों को। हमारी संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी संस्कृति को अगर विनिष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को विनिष्ट कर दो। आप लोगों के मन में भय से, लालच से, लोभ से, जैसा अभी मुझसे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे, ये धारणा बैठा दें कि उनके धर्म में जाकर उनको सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिशनरीज के पास बाहर से जो फंडिंग आती है या जो धर्म परिवर्तन में जो और लोग भी, अभी आपने देखा था इस्लामिक जिहाद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पिछले कुछ वर्षों में पकड़ा गया। यहाँ धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा नेक्सस था और किस तरीके से उसको फंडिंग हो रही थी।